ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बड़ा हादसा हो गया। बरेली पिपरिया मार्ग पर स्थित नया गांव पुल का लगभग 50 फीट हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय पुल पर से वाहन गुजर रहे थे, जिससे 4 लोग घायल हुए और एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। रायसेन जिले के बरेली पिपरिया मार्ग स्थित नया गांव में 40 से 50 वर्ष पुराना बताया जा रहा पुल रविवार को अचानक ढह गया। पुल के नीचे पिछले 8 दिनों से मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद एमपीआरडीसी ने मार्ग को बंद नहीं किया, न ही भारी वाहनों पर रोक लगाई। जैसे ही पुल का हिस्सा गिरने लगा, नीचे काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग निकले, लेकिन ऊपर से गुजर रहे वाहन नहीं रुके। हादसे में 2 बाइक सवार पुल के नीचे जा गिरे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र धाकर 38 वर्षीय की भोपाल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक पूर्व सीआरपीएफ जवान बताया जा रहा है और वह एक शादी समारोह से लौट रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त था। बड़े सवाल खड़े होते हैं, जब पुल पर काम चल रहा था तो सड़क बंद क्यों नहीं की गई? सुरक्षा कवच के बिना मजदूरों को कैसे काम पर लगाया गया? अगर मजदूर दब जाते तो जिम्मेदार कौन होता? क्या एमपीआरडीसी पुराने पुलों के रखरखाव में लापरवाही बरत रही है? हादसे की जानकारी मिलते ही एमपीआरडीसी के अधिकारी, इंजीनियर और राजस्व स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौके पर पहुंचे। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के सभी 40 वर्ष से अधिक पुराने पुलों, चाहे वे नेशनल हाईवे पर हो या स्टेट हाईवे पर, की तत्काल जांच कर सुरक्षित किया जाए। 40 साल पुराना ये पुल था, भरभरा कर गिर गया। इसके नीचे काम नहीं चल रहा था, लेकिन उसको बगैर डाइवर्ट किए और उसके ऊपर से आवाजाही के काम बदसूरत जारी सामने ना। देखिए, ब्रिज की जो स्थिति थी अभी वो ऐसी नहीं थी कि उसमें जो उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था कि उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि उसको ट्रैफिक रोका जाना चाहिए, इसलिए लगातार चलते रहा। लेकिन शायद और इस पर जाँच का विषय है कि जाँच होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पुल गिर गया। लेकिन ये भी आप स्वयं मान रहे हैं कि पुराना पुल था और जो सीमेंट पुल रहते हैं सामान्य तौर से उनकी उम्र 50 के लगभग मानते हैं, तो ये पुल प्राचीन था, ये तो सभी को मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने जो बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफ़र किया है। हमने अपनी टीम को वहाँ पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। प्रशासन ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सबको समय पे अस्पताल भेज दिया है। अब ये रोड की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रशासन कर रहा है। नेशनल हाईवे पे भी 1 दर्जन से अधिक पुल। सर, ये रेपर का काम चल रहा था, उसे बंद क्यों नहीं करवाया? रेपर ना, देखिए, रिपेयर का जो काम चल रहा था निश्चित रूप से वो रोड। सर, क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर जी, आप ये रिपेयर का काम चल रहा था, आखिर ये इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन है जिम्मेदार? जब आपके रिपेयर का काम चल रहा था तो इसको बंद क्यों नहीं कराया गया, क्या वजह है? ये असल में लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना पुल है, जो एमपीडब्ल्यूडी द्वारा सन 1980 के लगभग बनाया गया था। ये हमारे यहाँ जो एमपीआरडीसी की 2010 में सड़क हैंडओवर की, और उसके बाद से अभी जो हमारे यहाँ एक सर्वे होता है IPA में, उसमें ये वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन है। वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन में होने के कारण इसमें अभी जो टेम्परेरी संधारण का कार्य था वो प्रगति रखा। सर, ये टेम्परेरी था। सर, ये टेम्परेरी अब आप बोल रहे हैं, फिर ये फिसल कैसे गया, क्या था ऐसा जब इतना बड़ा? एक्चुअली इसका जो नीचे के जितने भी सरिये थे वो सब एक्सपोज पोजीशन में थे, उस कारण से ये इसका जो फेल्यूर है वो बीच में से आपने देखा होगा चेंज हो गया, क्योंकि सरिये जो थे वो उसका कंक्रीट का वो लोड नहीं ले पा रहे थे। सर, किसी क्षतिग्रस्त पुल हम एज पर टेक्निकल उसमें ग्राउटिंग और इपॉक्सी का काम के लिए भी करवा रहे थे। साथ ही इसका पूरा यहाँ पर जो पूरी रोड है इस पर भी काफ़ी सारे जो पुल हैं, जैसे माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा है, हम सबका लोड बियरिंग टेस्ट कराएंगे और उसमें जो भी जिस स्थिति में पुल होंगे उस पर भी हमें रिपोर्ट बनाएंगे। उसकी नई DPR बन चुकी है, 288 करोड़ के लगभग पूरे रोड की DPR है, जो बजट में है। वो जैसी स्वीकृत होगी उसमें हम इसको पूरे को नया रोड और नए और भाई स्ट्रक्चर बनाएंगे। सर, क्षतिग्रस्त में रोड बंद करने की परमिशन नहीं होती क्या? क्षतिग्रस्त में इतना था कि ये लोड लेने की स्थिति में था,
परंतु ये सडन इसका ये गिरना हुआ है। परंतु जो रिपेयरिंग चल रहा था उसके हमने बाकायदा साइनेजेस लगाए थे कि क्या नाम है? पदम सिंह। जी, जब पुल गिरा था तब आप कहाँ? मैं पुल के उस तरफ खड़ा था। क्या हुआ था? यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया है। पीछे बाइक लगी आ रही थी तो बाइक वाले पुल के साथ नीचे गिर गए। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। ये कहाँ आते जाते हैं, क्या है? डंपर आते जाते रेत के डंपर आ रहे थे, भरे थे। ये बताइए, इस पुल पे काम कब से चल रहा था? 10 दिन से। क्या कहाँ काम चल रहा था इस पे? इसके नीचे चल रहा था काम। तो इस पुल को बंद नहीं किया था? नहीं, बंद नहीं किया था। इसका रिपेयर का काम चल रहा था। हमने गाँव वालों ने पूछी तो कोई 45 साल पुराना ये पुल क्षतिग्रस्त था। नीचे काम भी चल रहा था। काम क्यों चल रहा था जब इसको डाइवर्ट नहीं किया रोड को और इसके ऊपर से आवाजाही शुरू हुई? आज प्रातः मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मौके पर एसडीएम, टीआई और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी जो वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी चल रही है। और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आमजन को परेशानी ना हो। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। नया गांव पुल ढहने की घटना प्रशासन और एमपीआरडीसी की गंभीर लापरवाही को सामने लाती है। एक जवान की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में पुराने पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर ऐसे हादसे जारी रहेंगे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।